तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू जो होता है वो 12 यंग मास्टर से मिलने के लिए जाता है। वहां पर मैट डीमन से कहता है कि इन सभी को जरा बताना कि मैं कौन हूं। तो मैट डीमन आगे बढ़ता है तो उनमें से एक यंग मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां पर अपने किसी पालतू कुत्ते को लेकर आओगे और तुम हमारे पर दबाव डाल सकते हो। लेकिन इसी के साथ नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि उस यंग मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया होता है और उसके साथ साथ बाकी के सभी यंग मास्टर्स भी अपने घुटने टेक कर वहां पर बैठे होते हैं और सभी लोग वहां पर इस बात को मान लेते हैं कि ये दोनों इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। इसी के साथ यंग मास्टर कहता है कि ये यंग मैन जो भी है हमारे सामने जो खड़ा है ये काफी ज्यादा पावरफुल और काफी स्किल्ड है। इसी के साथ ही हमारा जू जो होता है वो अपने पास से अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि तुम सभी लोगों के स्किल्स तुम्हारी एज के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छे हैं और तुम सभी लोग मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हो। फिर साथ ही हमारा जू आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम में से कुछ लोगों की स्टाइल टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम लोग जहां पर छुपकर भागना चाहते थे लेकिन अफसोस कि तुम लोग जहां पर हमारे स्टाइल टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं हो। और साथ ही वो उस लड़के से उसका नाम पूछता है तो वो लड़का उसे कहता है कि मेरा नाम शैडोलेस मोनार्च है, मैं बाईगोंग सेक्टर का लड़का हूं। तो इसी के साथ ही वो उसे पूछता है कि अब बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए यार, तुम हमारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुमने हमारे सामने जहाँ पर सुप्रीम ह्यूमनली डीमन की मार्शल आर्ट्स को यूज किया, तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है? मैट डीमन उनको बताता है कि क्योंकि ये बंदा जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये हमारा सुप्रीम ह्यूमनली डीमन है और ये हमारा लॉर्ड है। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही कहते हैं कि वाकई में। फिर साथ ही वो सभी यंग मास्टर से कहते हैं कि हम लोग जहाँ पर तुम्हारे सामने अपने सर झुकाते हैं और तुम्हें अपना लॉर्ड मानते हैं। तो माजू कहता है कि ये तो बड़ी आसान था, तुम लोगों ने इतनी आसानी से कैसे मान लिया? तो वो यंग मास्टर से कहता है कि हमने इतनी आसानी से इसलिए मान लिया क्योंकि हम लोगों ने अपने आप में कसम खाई थी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के सामने अपने घुटने टेकेंगे और उसी को अपना कट लीडर मानेंगे जिसके पास डार्क स्वर्ड होगी और जो यहाँ पर हम सभी को हरा देगा। और तुमने हम सभी को हरा दिया और साथ ही तुम्हारे पास यहाँ पर डार्क स्वर्ड है तो हम सभी लोग आज के बाद तुम्हें अपना लॉर्ड मानते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हम सभी लोग, हम 12 यंग मास्टर हमेशा के लिए तुम्हारे वफादार रहेंगे। तो माजू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे यहाँ पर 12 और लोग मिल चुके हैं, यानी मेरे पास मैट डीमन है, मेरे पास 3 गार्डियंस है, साथ में यहाँ पर 12 लोग हैं। ये 12 यंग मास्टर्स मेरे काफी ज्यादा काम आएंगे। और साथ ही हमारा जू जो होता है उसकी आंखों का कलर वहां पर ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि ओए लड़के तुम्हें क्या हो गया? और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारी हालत खराब होती जा रही है, तुमने कुछ ज्यादा की पावर को यूज कर लिया। और हमारा जू वहीं पर गिर जाता है। तो यहाँ पर से जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने उसे काफी ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैं उस पूरे चैप्टर को स्किप कर देता हूँ और उसके बाद अगले चैप्टर पर चलते हैं। हमारा जू जो होता है फाइनली अपनी चेयर के ऊपर बैठा होता है और अपने लोगों से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में जाऊंगा तो सही लेकिन मुझे कोई ऑल आउट वार नहीं करनी जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वो सभी लोग उस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो वहां उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर कब्जा करना चाहता हूँ, यानी कि मैं सेंट्रल प्लेन्स को बताना चाहता हूँ कि ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट पूरे सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर राज कर सकता है लेकिन हम लोग वहां पर जाकर लोगों को मार नहीं सकते और ना ही अपने लोगों को मरते हुए देख सकते हैं। तो वहां पर नॉर्थर्न प्लेट एसोसिएशन के एक क्लैन ने यानी कि एक सेक्टर ने वहां पर दूसरे सेक्टर्स को आपस में मिलाकर एक बहुत ही बड़ी यूनिटी बना ली है और जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर हमसे ज्यादा पावरफुल है और उनकी तादाद हमसे ज्यादा है। वो लोग हमारे पर अटैक करेंगे तो हमारे ज्यादा लोग मरने वाले हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पर पहले अपनी कल्ट की फोर्सेस को रिफॉर्म करना होगा ताकि सभी लोग यहाँ पर ऑर्डर्स मानने लायक हो जाएंगे, सभी को पता होगा किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना और क्या करना है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन 12 यंग मास्टर्स का दिखाया जाता है कि वो यंग मास्टर्स जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद जब वहां पर से वापस की तरफ जा रहे होते हैं तो उनमें से एक कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जहां पर हमारा ह्यूमनली डीमन जो है उसे हमारी तरह होना चाहिए था, यानी बहुत ज्यादा रुथलेस और डिमोनिक होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें उसे देखकर लगता नहीं है कि वो अंदर से कुछ थोड़ा बहुत राइटियस है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम जहां पर सुप्रीम ह्यूमनली डीमन के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तुम सभी लोगों ने उसके स्किल्स को अपनी आंखों से देखा और वैसे भी हम लोग जहां पर उसे हरा नहीं सकते। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि जेडिड किल्ली ने जहां पर जो बात की वो गलत नहीं है। अगर जहां पर सही से देखा जाए तो सुप्रीम ह्यूमनली डीमन को बहुत ज्यादा रुथलेस और बहुत ज्यादा जालिम होना चाहिए था, लेकिन असल में वो थोड़ा सा अंदर से राइटियस भी है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मैट डीमन का दिखाया जाता है कि मैट डीमन ट्रेनिंग कर रहा था तो माजूस के पास आता है तो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपना वार्म अप कर लिया। तो वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर बहुत सारे उसने ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी स्लैशेस डाली होती हैं। तो माजूस से कहता है कि तुम्हारा वार्म अप तो काफी ज्यादा कमाल का है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम आज यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं डिमोनिक एम्परर, तुम्हें ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि माय लॉर्ड आपको क्या मुझसे कोई काम था, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? तो माजू से कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर से कुछ सीक्रेटली मार्शल मास्टर्स को आपको अपना वफादार बनाओ, वो सारे के सारे लोग जो कभी हमें धोखा ना दें और जो तुम्हारे वफादार रहे उन सभी को यहाँ पर मेरे पास लेकर आओ, उन सभी की एक टीम बना लो, उन सभी की उम्र जो है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद मैट डीमन एम्परर से कहता है कि इसका मतलब यह है कि एज की यहाँ पर हद है 40 साल के से कम होने चाहिए, लेकिन उम्र जेंडर की कोई हद नहीं है, यानी कि हम लोग लड़की या लड़का दोनों को चूज कर सकते हैं। तो माजू कहता है कि हाँ यहाँ पर तुम चूज कर सकते हो, उन सभी लोगों को इकट्ठा करो, उसके बाद मैं ट्रेनिंग हॉल की सिचुएशन देखने के लिए जाने वाला हूँ, तुम्हें ये काम पूरा करना होगा। तो वो कहता
कहता है जी सर मैं इस काम को पूरा कर दूंगा, और इसी के साथ ही माजू वहां पर से ट्रेनिंग हॉल की तरफ चला जाता है। जबकि मैट डीमन एम्पर वहां पर सोच रहा था कि पता नहीं यंग मास्टर के दिमाग में क्या चल रहा है और जहां पर इतने सारे लोगों को क्यों कलेक्ट करवा रहे हैं। तो माजू फिर से अपनी चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वहां पर बैठे बैठे सोच रहा था कि अब जबकि मेरे पास यहाँ पर पावर आ चुकी है, मुझे पूरे के पूरे कल्ट का लीडर बनने के लिए बाकी के सभी लोगों को भी सबड्यू करवाना पड़ेगा, सभी कल्ट के सामने आना पड़ेगा, तभी सभी लोग जहाँ पर मुझे कल्ट लीडर मानेंगे। और साथ ही कल जहाँ पर एक स्पार मैच होने वाला है जो कि वर्मिलियन सन एल्डर और साथ में ब्लड डीमन के दरमियान में होगा। वो दोनों की फाइट से डिसाइड होगा कि क्या हम लोग सेंट्रल प्लेस में फाइट करने के लिए जाएंगे या फिर हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। माजू कहता है कि आज ना कल, अब जबकि मैं जहाँ पर कल्ट का लीडर बनने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि आज ना कल नादरन ब्लेड एसोसिएशन के लीडर के साथ मेरी फाइट होकर रहेगी। हमारी कल्ट की फोर्सेस को उनके साथ भिड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी के सब कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि नादरन ब्लेड एसोसिएशन वालों के पास काफी सारे लोग हैं, वो सारे के सारे लोग मुफ्त में यहाँ पर मारे जाएंगे। ये तो अच्छी बात है कि फिलहाल के लिए उन्हें यहाँ पर हिमालय डिमोनिक कल्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ पर अंदर अंदर अपनी फोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं और जहाँ पर हमारे पास इतने सारे लोग हैं। लगता है कि दुनिया बदलने वाली है और अगर ये दुनिया बदलने वाली है तो फिर हमें भी यहाँ पर बदलना चाहिए। और इसी के साथ वो कहता है कि 10 स्वर्ड किंग, और 10 स्वर्ड किंग उसके सामने अपीयर हो जाता है और उसे कहता है जी माय लॉर्ड बताइए आपको मुझसे क्या काम है। तो माजू अपने पास एक लेटर निकालता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर अपनी स्टेल्थ टेक्निक को यूज करो और अपनी मूवमेंट और स्टेल्थ टेक्निक को यूज करते हुए तेजी के साथ यहाँ पर से बाहर जाओ, बाहर की दुनिया में जाकर सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर मेरा जी मैसेज एक बंदे को देकर आना है। तो इसी के साथ ही उसका मैसेज देने के लिए चला जाता है। जबकि नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जब वहां पर अरीना में सभी लोग आसपास आकर बैठे होते हैं क्योंकि आज यहाँ पर फाइनली वो स्पारिंग मैच होने वाला है जिसके बाद इनकी किस्मत का फैसला होगा कि ये सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो काफी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं इस बात को लेकर कि वर्मिलियन सन डीमन जो है इस मैच को जीतेंगे और हम लोग सेंट्रल प्लेन्स में जाएंगे। तो माराजू कहता है कि ये सभी लोग, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स जो है सभी लोगों के लिए कभी घर हुआ करता था। सभी लोग जो है यहाँ पर अंडरग्राउंड छुपे हुए हैं, सेंट्रल प्लेन्स के लोगों से बचकर यहाँ पर पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सभी लोग वापस सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर जाकर सूरज की रोशनी देखना चाहते हैं, इसी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। कुछ लोग जो है जो यहाँ पर बचकर रहना चाहते हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और वो यहाँ पर से बाहर नहीं जाना चाहते। और इसी के साथ ही ग्रैंड गार्डियंस वहां पर आते हैं। तीनों ग्रैंड गार्डियंस जब वहां पर आते हैं तो उनके पीछे पीछे वहां पर हमारा यंग मास्टर और मैट डीमन भी होते हैं। तो वो ये देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये दो लोग कौन है जो कि इसके पीछे आ रहे हैं। हालांकि वो यंग मास्टर जो है वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है और जो यंग मास्टर है कौन जो ग्रैंड गार्डियंस के पीछे पीछे आ रहा है। तो हमारा जू वहां पर आने के बाद कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, लगता है सभी लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं बेंच के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो माजू कहता है कि सभी लोग तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि हाँ यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज यहाँ पर फैसला होगा, जो भी यहाँ पर मैच को जीतेगा उसी के साथ यहाँ पर उस शर्त का पूरा किया जाएगा, यानी कि सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर जाना है जाके नहीं जाना। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 39 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि दोनों की फाइट में से कौन जीतने वाला है, वर्मिलियन सन डीमन जीतेगा या फिर ब्लड डीमन इस फाइट को जीतेगा।